हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर। आज हम लोग मोशन चैप्टर का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस किए हुए थे मोशंस का इंट्रोडक्शन डिस्कस किए थे, फिर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किए हुए थे। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज़ है, उसका सारा चीज़ कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे, विथ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस किए थे। आज की जो पार्ट है मींस पार्ट 3 में हम लोग 9th क्लास के मोशन के एक्सेलरेशन वाले पोर्शंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसके टाइप के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सपोज मैं मान लिया कि कोई सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरी इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी सपोज मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड है, और सपोज मैं यहां से यहां तक आया और सपोज 2 सेकेंड का मैंने सपोज टाइम लिया। अब जो मेरी वेलोसिटी है ये वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड होगी। सपोज इनिशियल केस में किसी सिचुएशन में थे हम जिसमें हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड की थी, लेकिन 2 सेकंड के बाद में जब यहाँ पे मैंने पोजीशन को चेंज किया तब मेरी वेलोसिटी हो जा रही है वो 5 मीटर पर सेकंड। मीन्स हमने वेलोसिटी में चेंज किया, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में मैंने वेलोसिटी को चेंज किया, देन इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सपोज मेरी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी? u थी, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी? v थी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी को v बोला, इनिशियल वेलोसिटी को हमने u बोला, और सपोज यहां से यहां तक के लिए टाइम ड्यूरेशन हमारे पास t लग रही है, तो ये हमारे पास होगी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या दूसरे लैंग्वेज बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन जो होती है ये हमारे पास क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या हमने बात किया? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम हमारे पास हो गई। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है हमारे पास? सेकंड हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और इसमें एक्सेलरेशन का जब हम लोग बात कर सकते हैं तो हमारे पास जब ये कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कोई भी चीज अगर एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है मीन्स वो डायरेक्शन का भी बात कर रही है। तो एक्सेलरेशन में क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो आपके पास प्रेजेंट ही है, साथ में आपके पास डायरेक्शन भी प्रेजेंट है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहे देन इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे इसको? वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन क्या चीज होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी आपका पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और आपका जीरो भी हो सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज होती है? आपका पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी आपके पास हो सकती है। ठीक है। तो इन पोर्शंस को हम लोग आगे के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइनली अभी हमने जो सीखा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मींस आपका वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाना, ये क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। सपोज मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ और मैं अभी स्टार्टिंग सिचुएशन में मैं रेस्ट के कंडीशन में हूँ, लेकिन 1 सेकंड के बाद मैं यहाँ पे चला गया तो मेरे कुछ वेलोसिटी में चेंजेज हुआ। इसी वेलोसिटी में चेंजेस को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल्स का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में हमारे पास ये बोला गया अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। मतलब कोई बस है हमारे पास जिसका इनिशियल स्पीड जो बोला गया है वो 80 किलोमीटर है, और उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया सपोज, तब जाके उसका 60 आ गया। तो एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो इनिशियल स्पीड का बात करेंगे तो हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर होती है, तो इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जो पिछले
वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो अगर किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से उसको डिवाइड कर देने से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आफ्टर कटिंग वी गेट 22.22 मीटर पर सेकंड हमें यहाँ पे मिला। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना हुआ आपका 22.22 मीटर पर सेकंड हमें मिला। और फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास जो 60 हुआ, क्योंकि इनिशियल तो हमारा 80 था और ये ब्रेक लगाने के बाद 60 हो गया, तो अब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। फिर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, 5/18 कैंसिल आउट करेंगे, 16.66 आ गया मीटर पर सेकंड। और यहां से 80 से 60 जाने में कितना सेकंड लग रहा है, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारा 16.66 आया और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना है 22.22 आया और टाइम कितना लगा, 5 लगा। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास क्या गया, -1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव में आ गया, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास क्या डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव में आ गया। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलेंगे। मीन्स जब कभी भी कोई बाइक से हम लोग मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अगर सडनली कोई चीज़ कुछ आ गया तो हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो ब्रेक अप्लाई करने के टाइम में हमारे पास क्या हो जाता है, वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं, मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है। अगला क्वेश्चन में हमारे पास ये बोला गया है, a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration at a speed 40 km/h in 10 minutes। इसका एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो अगर ये क्या था आपके पास, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन पे ये आपका इनिशियल में रुका हुआ था, तो इसका स्पीड क्या हो गया हमारे पास 0 km/h। अगर मीटर पर सेकंड में भी इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड हमारे पास हो जाएगा। अब इसके बाद वो जब स्टार्ट किया तो वो हमारे पास क्या हो गया, 40 km/h। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करने से, सिंप्लीफाई करने से 11.11 मीटर पर सेकंड हो गया। और कितना टाइम लगा था इसको करने में, 10 मिनट का लगा। तो टाइम हमारे पास 10 मिनट है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकंड आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v - u/t। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 11.11 था और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या था, 0 था। इसको सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 0.0185 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस तरह से हम इसका एक्सेलरेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास आगे के हम लोग डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हम लोग बात करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे बोलेंगे और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग किसे बोलेंगे। तो एक हम लोग ऐसा यहाँ पे एक टेबल देखते हैं। इस टेबल में हमारे पास क्या है कि एक 0 सेकंड लिया, फिर 5 सेकंड लिया, फिर 10 सेकंड लिया, 15, 20, 25, 30 और 35 सेकंड हमने लिया। तो हर बार हमें कितना का चेंजेस रखा, 5 सेकंड का हमने इसमें चेंजेस रखा। हर बार कितना रखा, 5 सेकंड का चेंजेस रखा। मतलब टाइम इंटरवल को हमने इक्वल अमाउंट में हमने इसको चेंजेस किया। वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल में थी 0 थी, फिर ये चेंज होके जब 5 सेकंड हुआ तब इसमें आ गया 8 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 5 सेकंड में क्या आ गया, 16 मीटर पर सेकंड। फिर 24, 32, 40, 48, 56। मतलब कि वेलोसिटी में चेंजेस कितना आ गया, 8 आ गया। यहां पर भी चेंज 8 आ गया, 8 आ गया। तो पूरा टेबल देखने से हमें यह पता चलता है कि हर बार कितना का चेंजेस आ रहा है, 8 का चेंजेस आ रहा है। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब कभी भी हम लोग इक्वल टाइम पीरियड में आपका इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी आपके पास चेंजेस होता है तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग बोलेंगे। मतलब एक आपका इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग बोलेंगे। तो अगर हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं, अगर मैंने बोला इसको वेलोसिटी, क्या बोला हमने, वेलोसिटी, और इसको हमने क्या बोला, टाइम हमने बोला, तो इसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, हमेशा ऐसा स्ट्रेट बनेगा, मतलब लीनियर टाइप का बनेगा, ऐसा आपके पास इस तरीके से। तो मतलब कि इस वाले
इस वाला पॉइंट में, इस वाला पॉइंट में, कोई भी पॉइंट मिलेगा, सब जगह आपका एक्सेलरेशन का चेंजेस क्या होगा, 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही आपके पास होगा। ठीक है, जैसे हमने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी ये था, यहाँ पे कुछ टाइम था, ये वेलोसिटी ये, तो इसके जो वेलोसिटी का चेंजेस कितना हुआ, 80 मीटर पर सेकंड। इसके वेलोसिटी का चेंजेस कितना होगा, 8 मीटर पर सेकंड। इस पे वेलोसिटी का चेंजेस कितना हुआ, 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ टाइम का चेंज कितना हुआ, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड। तो इस तरह से इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो। अब हम लोग अगला बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हमारे पास बात कर सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये टेबल हमारे पास दिया, बिल्कुल वही टाइम इंटरवल को हमने सेम अमाउंट में लिया हुआ, लेकिन वेलोसिटी का अगर हमने बात किया तो वेलोसिटी एक बार हमारे पास 0 था, उसके बाद 7 आ गया, 7 के बाद फिर 5 सेकंड का जब टाइम हुआ तो 15 आ गया, फिर 5 सेकंड का टाइम हुआ तो 26 आ गया, फिर 5 सेकंड का टाइम चेंज हुआ तो 30 हो गया। तो ये टेबल हमारे पास है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि पहला जब 5 सेकंड का जब चेंजेज हुआ तो यहाँ पे 7 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में चेंजेज हुआ। अगले बार जब फिर 5 सेकंड का हुआ तो 8 मीटर पर सेकंड का चेंजेज हुआ। अगले बार फिर 5 सेकंड का चेंजेज हुआ तो 11 का चेंजेज हुआ। तो आप ये टेबल को देख सकते हो कि ये अनइक्वल अमाउंट में चेंजेज हो रहा है, मतलब कि टाइम इंटरवल में तो इक्वल अमाउंट में चेंजेज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी में अनइक्वल अमाउंट में चेंजेज हो रहा है। तो उस टाइप के एक्सेलरेशन को, उस टाइप के आपके वेलोसिटी के चेंजेज को जो टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होता है, तो उस टाइप के हम लोग चेंजेज को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइप के हम लोग चेंजेज को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। इसका अगर हम लोग ग्राफ अगर हम लोग ऐसे बनाना चाहते हैं, इसका अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ये हमारे पास टाइम है। तो जैसे आप वहां पे टेबल में देख सकते हैं कि इस तरीके से आपके पास जो दिया हुआ है, सपोज आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से चला गया, ठीक है, कि मतलब मैंने बात किया ये इसी तरह से इधर का भी हमारे पास कुछ चेंजेज आ गया, इस तरह से चेंजेज आ गया, कुछ इस तरह से चेंजेज आ गया। मीन्स हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इसको थोड़ा और अच्छा तरीके से हम लोग फिगर बना सकते हैं। इस वाले को अगर मैं ऐसा बना दूं, ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, मतलब कि सपोज पहला मैंने लिया 5 सेकंड 0 था यहाँ पे, फिर 5 लिया, फिर हमने 10 लिया, फिर हमारे पास 15 लिया, फिर हमने 20 लिया, फिर 20 के बाद हमारे पास 25 लिया। इस तरह से हमने आगे क्यों बढ़ते गए। तो पहले तो हमारे पास 0 थी, फिर अगले में हमारे पास सपोज आ गया 7 मीटर पर सेकंड आ गया, अगले में हमारे पास कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड आ गया। इस तरह से आपका अनइक्वल अमाउंट में ये जो चेंजेज आपको जो दिखाई दे रही है वो अनइक्वल अमाउंट में है, लेकिन ये जो चेंजेज है वो आपका इक्वल अमाउंट में है। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। मीन्स हमारे पास टाइम इंटरवल बिल्कुल आपका फिक्स है, लेकिन आपके पास जो वेलोसिटी में चेंजेज है वो अनइक्वल अमाउंट में है। तो उस टाइप के एक्सेलरेशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हम लोग इसको बोलते हैं। अब आगे की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन को हम लोग जनरली 3 टाइप में या 4 टाइप में आप डिस्कशन कर सकते हो। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक आपका एवरेज एक्सेलरेशन और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लेकिन जनरली हमें यहाँ पे 2 ही टाइप के एक्सेलरेशन का हम लोग डिस्कस करते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो 9th क्लास के लेवल की हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कुछ ग्राफ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो अगर आपके पास वेलोसिटी अगर आपके पास कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कैसे होता है, मान लेता हूं कि मैं यहाँ पे अगर सपोज मैं इस वाले पोर्शन में कंसिडर करता हूं, ये आपका 1 सेकेंड है और इस वाले को मैं 2 सेकेंड में कंसिडर करता हूं, तो इसके बीच का ड्यूरेशन कितना हो गया आपके पास, 1 सेकेंड का हो गया। अभी मैं मान लिया यहाँ पे कंसिडर किया 5 मीटर पर सेकंड था, इस वाले पॉइंट पे भी और इस वाले भी पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकंड था। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस u बाय
t होता है। तो 5 माइनस 5 बाई ये ड्यूरेशन कितना लिया, 1 लिया, तो 5 माइनस 5 क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर आपके पास वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करना चाहता हूं कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात करना चाहते हैं, सपोज मैं बोल रहा हूं कि यहां पे इस वाले जगह का एक पोर्शन ले रहा हूं, इस वाले जगह का पोर्शन ले रहा हूं, इस वाले जगह का पोर्शन ले रहा हूं। सपोज मैंने बोला ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है और ये 3 सेकंड है। तो यहां पे मान लिया कि यहां पे 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी था, फिर आ गया 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गया, फिर 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गया। मींस अगर 1 सेकंड का चेंजेस करें तो यहां पे कितने का चेंजेस आ गया, 2 मीटर पर सेकंड का आ गया। फिर 1 सेकंड का चेंजेस किए तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड का आ गया। तो अगर हमारे पास हर इक्वल टाइम ड्यूरेशन में आपका जो वेलोसिटी का चेंजेस जब इक्वल आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो जिसको हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। दूसरा हमारे पास है कि सपोज ऐसा आ गया कि वेलोसिटी हमारा कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है, जैसे हम लोग बाइक चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं, तो मेरे इनिशियल वेलोसिटी सपोज मैंने कंसिडर कर दिया सपोज मैंने ऐसा कंसिडर किया कि 12 मीटर पर सेकंड है। अगले सेकंड में मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो 1 सेकंड में सपोज 2 मीटर पर सेकंड हमारे पास डिक्रीज हो गया। मतलब कि हमारे पास पहले 12 था, अब कितना आ गया, अब हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाला जो होता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है और उसका एक्सेलरेशन क्या आता है, नेगेटिव में आता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन हम लोग बोलते हैं। एक हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात किया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। और एक हमारे पास बात कर रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है लेकिन सपोज वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। समझ गया, जैसे हम लोग अभी हमने जो डिस्कस किया, ये जो ग्राफ में हम लोग डिस्कस किए इस वाले में, तो आपके पास वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है लेकिन अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो जाएगा। भले अनइक्वल अमाउंट में हो रहा है लेकिन आपका इंक्रीजिंग अमाउंट में हो रहा है, मतलब पॉजिटिव में आ रहा है। लेकिन सपोज अगर हमने बात कर दिया कि सपोज एक मैंने लिया आपका 20 मीटर पर सेकंड लिया, फिर अगले बार हमारे पास हो गया सपोज 70 मीटर पर सेकंड। सपोज मैंने पहला सिचुएशन में लिया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अगले बार में 17 मीटर पर सेकंड आ गया, लेकिन अगले बार में फिर आ गया 12 मीटर पर सेकंड, फिर अगले बार में हमारे पास आ गया 5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये देख, तो मैं ऐसा कंसीडर कर, इसके बीच में 1 सेकंड का लग रहा है, इसके बीच में 1 सेकंड का लग रहा है, इसके बीच में 1 सेकंड का लग रहा है। तो यहां पे कितना चेंजेज हो गया, ये हमारे पास -3 मीटर सेकंड पर सेकंड का चेंजेज आ गया। इसमें कितना चेंजेज आ गया, मेरे पास माइनस, आपके पास कंसीडर कर सकते हो माइनस, हम लोग यहां पे कंसीडर कर सकते हो कि हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, इस तरीके से 5 मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, इसमें हम लोग बोल सकते हैं, इसमें हम लोग बोल सकते हैं 7 मीटर पर सेकंड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का हम लोग जो बात करेंगे तो इस तरह से हमारे पास हो सकता है। तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि पहले एक्सेलरेशन हमारे पास कुछ ज्यादा था, अब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो गया, चाहे पॉजिटिव फॉर्मेट में या नेगेटिव फॉर्मेट में है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। आई होप ये सारे बात आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग इस तरह से कंप्लीट किए। अब अगले वीडियो में हम लोग ग्राफ वाले जो डेरिवेशन जो हमारे पास होते हैं, जैसे v = u + at क्या होता है, उसका डेरिवेशन हम लोग सीखेंगे। मतलब आगे अगले पोर्शन में हम लोग पूरा मोशन वाले पोर्शन को हम लोग क्लियर कर देंगे। आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आया होगा।